हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर बात करने वाले हैं मालदीव्स की। एंड वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मौजो, उन्होंने फिर से एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया है। जैसा कि पहले उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था कि एक ये जो मालदीव्स है वो स्मॉल कंट्री है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लोग इसको बुली करें। एंड फिर से उन्होंने ये बोला है कि एक अल्टीमेटम दे दिया है कि 15 मार्च तक जो वहाँ की मिलिट्री है वो वहाँ से हट जाए, और जितने भी ट्रूप्स है, जो इंडियन ट्रूप्स है, वो वहाँ से हट जाए। और ऐसा उन्होंने ट्वीट करके नहीं, बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, जबकि पूरे दुनिया के सामने बोला उन्होंने। और इसको हर न्यूज़ चैनल ने एंड ये न्यूज़पेपर ने इस आर्टिकल में कवर किया है। एंड एज यू कैन सी, मालदीव आस्क इंडिया टू विड्रॉ इट्स ट्रूप्स, न्यू दिल्ली सेज विल होल्ड डिस्कशंस। तो उसने ये किया है कि मालदीव्स को वहाँ से, जो मालदीव्स में जितने भी मिलिट्री हैं, तो उनको वहाँ से हट जाना चाहिए। और ये है हमारा अर्थ, एंड अर्थ में ही है हमारा प्यारा भारत। और यहीं आप देखिए कि ये है मालदीव्स और ये इसका मैप है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मालदीव्स है, ये मात्र 5 लाख का पॉपुलेशन है। एंड यहाँ पे क्या है कि ये एक जो जियोपॉलिटिकल के रीज़न से भी, और ये रीज़न हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे ट्रूप्स रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मालदीव्स के सोवेर्निटी को थ्रेट पहुँचा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो वहाँ के मिलिट्री है, इंडियन की जो मिलिट्री है, वो मालदीव्स के मिलिट्री को गाइड करते हैं और ट्रेन करते हैं। और यहाँ से जितने भी मिसाइल्स और जो भी गैजेट वहाँ गई है, वो उसको ट्रेन करने का काम करती हैं और सिखाने का काम करती हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ये जो इंडियन की मिलिट्री है वो वहाँ पे रहती है। एंड इसी से इंसिडेंस से एक जो पीछे का जो अमेरिका ने पहले ही ये बोला था कि इंडिया, ये जो मालदीव्स है वो एक्सट्रीमिस्ट है एंड ये वॉर करने में ज़्यादा बिलीव रखती है। तो उनका जो पहले का आर्टिकल है वो अभी और ज़्यादा ये चर्चा में बना हुआ है और वो डिस्कशन में बना हुआ है। एंड वहाँ के जो पहले जो प्रेसिडेंट थे, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, इब्राहिम मोहम्मद सोली, तो वो प्रो इंडिया थे एंड वो हमेशा इंडिया के सपोर्ट में बात करते थे। और वो ये कहते थे कि अगर इंडिया, जो मालदीव्स का अगर सोवेर्निटी चाहिए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के मिलिट्री को हटाए। असल में ये जो हमें असल खतरा है जो मालदीव्स को, वो एक्सट्रीमिस्ट से है, और जो वहाँ की जो मिलिट्री है, जो वो कूप करना चाहती है, उससे है। तो अगर इंडिया की अगर मिलिट्री यहाँ पे है, तो ये हमारे सिक्योरिटी एंड सोवर्निटी को थ्रेट नहीं पहुँचा रही है, बल्कि ये हमें हेल्प पहुँचा रही है और ये हमारी मदद कर रही है। एंड एज यू कैन सी कि ये पहले भी एक मीटिंग हो चुकी है जिसमें मौजो ने बोला था कि ये जितने भी जो इंडियन मिलिट्री पर्सनल है, एंड जितने भी, जैसे यहाँ पे है कि 77 इंडियन मिलिट्री पर्सनल इन मालदीव से, और न्यू गवर्नमेंट ने जैसे ही रिवाइव किया, तो वो 100 एग्रीमेंट जो इंडिया के साथ बनाई थी, वो सब अब चाहते हैं कि कैंसिल कर दे। और वो चाहते हैं कि चाइना के साथ ये सारा एग्रीमेंट कंटिन्यू करने का, और वो चाहते हैं कि यहाँ पे मालदीव्स में जितने भी 77 इंडियन मिलिट्री है, वो वहाँ से छोड़ करके चला जाए। तो अब ये एक क्वेश्चन बनता है एंड अराइज होता है कि अगर इंडियन मिलिट्री वहाँ से हट जाती है, तो वो जगह कौन फिल करेगा। तो हो सकता है जैसा कि मौजो, जो कि प्रो चाइना है और वो चाइना के फुट स्टेप फॉलो करते हैं, और अभी भी उन्होंने जो 8 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी तक उन्होंने अभी वहाँ पे चाइना के साथ उन्होंने मीटिंग की है, और वहाँ से आने के बाद ही ये जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। जैसे पहले बोला था उन्होंने कि इंडिया जो है मालदीव्स को बुली नहीं कर सकता है, एंड फिर इन्होंने बोला है कि ये जो मिलिट्री है वो वहाँ से हट जाए। तो ये सारा कुछ चाइना के साथ, और चाइना के साथ मिल करके जो इन्होंने ये सारा कुछ प्लान बनाया है, वो उसी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एंड एज यू कैन सी, ये ऑपरेशन कैक्टस क्या है, एक ये मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ था, एंड ये 1988 में। एंड उस समय क्या हुआ था कि मालदीव्स में जितने भी मिलिट्री थे, उन्होंने कूप कर दिया था, अटैक कर दिया था, और उस समय सबसे पहले इंडिया ने ही हेल्प किया था, और यहाँ की जो मिलिट्रीज गई थी, उसी ने ये जो मालदीव्स को प्रोटेक्ट किया था। अगर इंडियन जो मिलिट्री है, उसको अगर वहाँ सोवेर्निटी थ्रेट करना ही होता, तो बहुत सालों पहले, जबकि अब ये 35 ईयर्स होने जा रहा है, तो वो उस समय ही इसकी सोवेर्निटी को क्यों बचाता। अगर इंडिया नहीं होता, तो आज जो मालदीव्स बोल रही है कि हमारे
सोवेनिटी को थ्रेट पहुंच रहा है, तो वो कब का ना ही जो मालदीव्स है वो डेमोक्रेटिक कंट्री रह पाता और ना ही उसकी सोवेनिटी बचती। तो ये सारा कुछ है इसमें। एंड हम लोग देखते हैं कि इंडिया के लिए ये जो मालदीव्स है एंड उसका जो लोकेशन है वो इतना क्यों इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल में ये इंडियन ओशियन का पार्ट है। एंड ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर वहाँ पे मिलिट्री अगर हट गई तो फिर क्या करेगा, चाइना जो है वो अपना मिलिट्री वहाँ पे और वहाँ कैंप बनाएगा, जो इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर ये जो मालदीव से इंडिया का डिस्टेंस है वो मात्र 17 नॉटिकल माइल्स है, और अगर ये जो वहाँ की मिलिट्री इंडिया की हट जाती है तो फिर चाइना वो जगह फिल करने की कोशिश करेगा। एंड देन फिर वो जो है ईजिली एसेस कर सकता है इंडिया में, एंड इंडिया की सोवेनिटी को थ्रेट पहुंचा सकता है चाइना। क्योंकि एज वी नो ऑलरेडी कि इंडिया एंड चाइना का जो रिलेशन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और चाइना हमेशा क्या करता है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ये जो इंडियन ओशन के जितने भी कंट्री है उनके साथ ट्रेड करके या फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना करके उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है और इंडिया को थ्रेट पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड ये भी बोला जा रहा है कि अगर वहाँ जो इंडिया की मिलिट्री अगर हट जाएगी तो क्या चाइनीज़ उस जगह को फिल करेंगे और वो इंडिया को रिप्लेस कर देंगे। तो ये भी एक चिंताजनक बात है। एंड ये मौजू जो है वो पहले से ही प्रो चाइना है। तो वो चाहते हैं कि ये जो जैसे ही वहाँ से इंडिया की मिलिट्री हटेगी तो वो जल्दी से जल्दी वो चाइनीज़ की मिलिट्री को बोलेंगे कि वो वहाँ पे कैप्चर कर ले, क्योंकि वो पहले से ही चाइना के फेवर में है। एंड ये जो मौजू है, मोहम्मद मौजू जो मालदीव के प्रेसिडेंट है, उनका स्टार्टिंग से ही यही एजेंडा था कि इंडिया को फेज आउट करने का और इंडिया के लोगों को हटाने का वहाँ से, एंड इंडिया के साथ जितने भी एग्रीमेंट है उसको ख़त्म करने का। तो इसीलिए, और वो चाहते हैं कि चाइना के साथ वो सारे एग्रीमेंट साइन करें। इसीलिए जितना भी जो मीटिंग है या फिर जो भी एग्रीमेंट है या जो भी कन्वेंशन में चाइना और ये जो इंडिया एंड मालदीव से प्रेजेंट है, तो मालदीव से कोई भी ऐसा मीटिंग अटेंड नहीं करता है, क्योंकि वो चाइना के साथ सारा एग्रीमेंट और मीटिंग करना चाहता है। इसीलिए अभी जब से वो इलेक्ट हुए हैं तो उन्होंने फर्स्ट जो अपना जो मीटिंग किया था वो टर्की के साथ किया था, एंड जो सेकंड उन्होंने विजिट किया था वो चाइना में किया है। लेकिन जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं तब से उन्होंने ना ही इंडिया में उन्होंने बात की है और ना ही उन्होंने इंडिया में विजिट किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड एक क्वेश्चन है जो अभी बहुत न्यूज़ में था, इसीलिए तो वेयर डिड द जॉइंट एक्सरसाइज सहयोग काइजिन बिटवीन इंडिया एंड जापानीज कोस्ट गार्ड टेक प्लेस, मुंबई, कोची, चेन्नई, गोवा। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, एंड आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।